हाँ जी जीतेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघः श्यामलं कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आद्वैव मे विशतु मा न सराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः करणयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं आविशं गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् बटस्य पत्र सपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य चापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन भक्त वत्सल भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन तथा उनकी हलादनी शक्ति वृषभानु नंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण प्राण प्रिय प्राण वल्लभे इनके युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृ शक्ति भगनी बांधव भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा कृपा राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से हम सप्ताह पारायण की तैयारी करते हुए जो प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत किस प्रकार इस वांगमय प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण की मूर्ति का किस प्रकार कथा के रूप में परमहंसों की संहिताओं का किस प्रकार कथा के रूप में प्रसंग में भक्तिमय रूप में उसका वर्णन करना है, उसका वक्तव्य देते हुए सभी सज्जनों भगन बांधवों के भीतर उनके हृदय में गुहा में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए संकीर्तन करके कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गए कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गए कृष्ण कृष्ण को पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गए कृष्ण कृष्ण को पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गए कृष्ण कृष्ण को सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गए कृष्ण कृष्ण को सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गए कृष्ण कृष्ण को छूते छूते कृष्ण कृष्ण में समा गए कृष्ण कृष्ण को छूते छूते कृष्ण कृष्ण में समा गए कृष्ण कृष्ण को निहारते निहारते कृष्ण कृष्ण के शरण गए कृष्ण कृष्ण को निहारते निहारते कृष्ण कृष्ण के शरण गए कृष्ण कृष्ण प्रिय प्रिय कृष्ण कृष्ण के प्रियतम हो गए कृष्ण है कृष्ण कृष्ण प्रियतम हो गए कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण के हो गए कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण में खो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने भागवत गुरु की चरणारविंद में दास का बारंबार प्रणाम। अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में इस भक्त का बारंबार प्रणाम। पूर्व प्रसंग, बलराम जी ने ऋषियों को आदेश दिया, आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जैसे ही ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ किया, वह बलबल अपने सेना के सहित आकाश मार्ग से आ गया। बलराम जी ने अपना हल से खींच मुसल से ऐसा प्रहार किया कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। सुदामा चरित। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, अभी तक आपसे मैंने जो प्रश्न किए हैं, आप उसी का उत्तर दिए हैं। हे गुरुदेव, आप मुझे वह कथा सुनाइए जो आपको बड़ी प्यारी लगती है और जिसे मैंने भी ना सुना हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, श्री कृष्ण तथा सुदामा की लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय मित्र थे, सुदामा। वे परम ज्ञानी तथा परम शांत थे। गृहस्थ आश्रम में होने पर भी प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाता उसी से जीवन यापन करते और भगवान का भजन करते रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, वह भी उन्हीं के समान थी। एक बार जब कई दिनों तक अन्न का एक भी दाना नहीं मिला और बच्चे जोर जोर से रोने लगे, तो सुशीला से सहा नहीं गया। उसने कहा, हे स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप उनके पास जाइए, वह हमें बहुत सा धन देंगे जिससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। वह इस समय द्वारिका में निवास करते हैं। सुशीला के इस प्रकार कहने पर सुदामा जी विचार करते हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। धन की कोई बात नहीं, परंतु इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र, और गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई। उसे अपने फटी पुरानी धोती में बांध सुदामा जी को दे, मानो वे अपनी गरीबी का संदेह दे रही। 1 मास 2 पक्ष 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। सुदामा जी ने जब द्वारकापुरी की यात्रा की, चलते चलते एक स्थान में शाम हो गई और वे वहीं एक वृक्ष के नीचे सो गए। कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी ले आओ। योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदामा जी को द्वारिका ले आई। प्रातःकाल जब
सुदामा जी झांके तो चारों तरफ बड़े बड़े महल दिखाई देने लगे। मंदिरों से घंटियों के स्वर सुनाई देने लगे। उन्हें द्वारपालों से कहा, भैया यह कौन सी नगरी है? द्वारिका वासियों ने कहा, गुजराती भाषा में द्वारिकापुरी छे। सुदामा जी और घबरा गए। मैं तो समझा था कि एक तो द्वारिकापुरी है और एक राजाधिराज हमारे श्री कृष्ण है, पर यहाँ तो छह छह द्वारिका है। तो इनमें से पता नहीं मेरे कन्हैया कौन से द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका वासियों से कहा, भैया यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं। द्वारपालों ने कहा, हाँ, यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने जैसे ही ब्राह्मण के वचनों को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सुदामा जी को नीचे से ऊपर की ओर देखा। सुदामा जी के पैरों में ना ही दो जुतियां धोती पहनी है, तो वह भी फटी पुरानी धोती है। बड़ी दयनीय स्थिति है। द्वारपालों ने सोचा, कहाँ महाराज आधिराज श्री कृष्ण और कहाँ यह निर्धन ब्राह्मण? यह कैसे संभव हो सकता है? फिर भी द्वारपाल अपना कार्य करते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण की सभा में जाते हैं और सुदामा जी का संदेश सुनाते हैं। शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जान के, आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सलट्टी दुपट्टी, और पाम उपान की नाही समा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकिसो, वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम। प्रभु एक ब्राह्मण है और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और ना ही उसके सर पर पगड़ी है और ना ही पैरों में जुतियां, और वह आपका नाम पूछ रहा है। भगवान ने कहा, अरे द्वारपालों, उसकी दशा का क्यों वर्णन कर रहे हो? उसका नाम तो बताओ तो। अपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने। महल से बाहर आकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और सुदामा जी को प्रेम से महल के अंदर ले आए और रुक्मणी जी के कक्ष में ले आए। वहीं बिठाए रुक्मणी आदि रानियों को चरण धुलने हेतु जल मंगवाए। ऐसे बेहाल दिवाइन सो पग कंटक, जाल गंडे मुनि जोए। आए महा दुख पायो सखा, तुम आए न इत कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे ही सुदामा जी के चरणों पे गई, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। जब तक रुक्मणी आदि रानियां जल और परात लेकर आती, उतने देर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण डूब गए। बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए पैर नयन नयन के जल सो।
भगवान श्री कृष्ण के आंसू से ही सुदामा जी की चरण धुल गए। तत्पश्चात सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया, और जब वह आराम से बैठ गए तो कहा, मित्र बताओ, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरा तो विवाह हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, फिर तो जरूर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजा होगा। सुदामा जी श्री कृष्ण के अत्यंत ऐश्वर्य को देखते हुए शर्म के कारण उस 4 मुट्ठी चावल को छुपा लेते हैं। भगवान ने देख लिया, उस पोटली को कहा, मित्र तुम यह क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ तो नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे ही उस पोटली को छीना तो वहां पोटली नीचे गिर गई और सब चावल बिखर गए। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस चावल को देखते हैं तो दौड़ के एक मुट्ठी चावल उठाकर खा जाते और सुदामा को अनंत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानो भगवान ने सुशीला के संदेश का जवाब दिए। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होय, अब तेरे गर्भाबीज नित्य द्वादशी होय। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए करते हैं तो रुक्मणी आदि रानियां आ जाती हैं और कहती हैं, स्वामी हमें भी तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद दीजिए। प्रभु वह सब में बांट देते हैं। श्री कृष्ण उस चावल की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, तुम इतना महत्वपूर्ण भेंट हमसे छुपा रहे थे। श्री कृष्ण ने मानो एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अब सुदामा जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, भैया अब तुम भी तो बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मित्र, हुआ है। आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करिए, अभी हम उन्हें बुलाते हैं। सबसे पहले रुक्मणी आदि 8 पटरानियां आई। उन सभी को सुदामा जी ने अलग अलग आशीर्वाद प्रदान किया। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव आदि। उसके बाद 100 रानियां आई, सुदामा जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। अब जब 500 रानियां एक साथ आई तो आशीर्वाद ही कम पड़ गया, क्योंकि बदल बदल कर आशीर्वाद देते देते थे, फिर भी किसी प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। अब इनके बाद 1000 रानी आ गई। अब तो सुदामा जी की मूर्ति बंद हो गई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया और अब कितनी रानियां हैं? कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, मित्र पूरी 16,108 हैं। सुदामा बोले, मित्र आप सभी को एक साथ बुलाइए, हम सभी को एक साथ ही आशीर्वाद देंगे। सभी रानियां एक साथ आ गई, सुदामा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और रात्रि में वही विश्राम किया। रात्रि में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जिस प्रकार तुमने एक रात्रि में ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया, वैसे ही तुम जाकर सुदामापुरी का निर्माण करो। अब सुदामा जी प्रातःकाल उठते हैं और श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं और द्वारिका से अपने घर की यात्रा करते हैं। मार्ग में सुदामा जी विचार करते हैं, आज मैंने श्री कृष्ण के ब्राह्मणत्व को देख लिया है। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वः कृष्ण श्रीनिकेतन,
ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बहुभ्याम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ तो मैं पापी और दरिद्र ब्राह्मण, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण। मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। वह तो संसार के एकमात्र पालन करता और हरिनारायण है। उन्होंने मुझे धन इसीलिए नहीं दिया क्योंकि धन प्राप्त करने पर भक्त भगवान को भूल जाता है, ऐश्वर्य में अभिमान हो जाता है। तो ऐसा विचार करते करते अपने पुरी में लौट जाते हैं, और जैसे ही उनकी दृष्टि बड़े बड़े महलों में पड़ती है तो कहते हैं, अरे मैं तो पुनः द्वारिका लौट आया, या तो मेरी पुरी है ही नहीं। मेरी पुरी तो झोपड़ी से रहित, और मेरी झोपड़ी भी कहीं नहीं कहीं कहीं नहीं दिख रही। वह वहां के लोगों से पूछ रहे हैं, भैया यह कौन सी नगरी है। उस व्यक्ति ने कहा, भैया यह सुदामापुरी है। सुदामा जी ने विचार किया, कोई बड़ा सेठ जो इतने बड़े बड़े महल बनवा दिए, परंतु मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह चारों ओर देखते हैं, ढूंढते हैं, और इसी बीच सुशीला की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ती है, और वह स्वर्ण की थाली में आरती सजाकर आती है। सुदामा जी देख भी रहे हैं कि हमारी आरती उतर रही है। वह सोचने लगते हैं कि यह कौन है। इतने में सुशीला ने ही कह दिया कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने पूछा, अरे यह सब कैसे हुआ। सुशीला ने कहा, स्वामी सभी श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा जी ने कहा, यह बात तो सत्य है। देखो, जब संसार देता है तो दिखा कर देता है, और भगवान देता है तो छुपा कर देता है। विरक्त भाव से सुदामा जी ने भोगों को भोगा और भगवान का भजन कर अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जी ठीक है जितेश जी, बहुत अच्छा। जी जी।